हेलो गाइस, ये क्लास 10th का एग्रीकल्चर चैप्टर है ज्योग्राफी से। इसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। मोर देन अप्रॉक्सीमेट 30 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और सभी के सब एमसीक्यू टाइप के हैं और ये आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का सफ़र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है। चौथा स्टेटमेंट गलत है। फार्मर्स क्लियर पैचेस लैंड बाय फीलिंग ट्रीज एंड बर्न्स देम। तो यहाँ पे बर्निंग का काम नहीं होता है और फील्ड को ख़राब नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स। कौन सा प्लांटेशन क्रॉप्स है? तो टी, कॉफ़ी, बनाना एंड शुगर केन आर द प्लांटेशन क्रॉप्स। ये प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं। द 3 मेजर क्रॉप सीजन इन इंडिया। इंडिया के 3 क्रॉप सीजन जो होते हैं रबी, खरीफ और जायद होते हैं। बी ऑप्शन सही है इसका, रबी, खरीफ और जायद। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, यानी कि उनको कब बुआई करते हैं, कब उनको काटते हैं, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो उसको विंटर सीजन में लगाते हैं और समर सीजन में काट लेते हैं। रबी क्रॉप को विंटर सीजन में लगाते हैं, समर में काटते हैं। जबकि खरीफ क्रॉप को क्या करते हैं, समर में लगाते हैं और विंटर में काटते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? मानसून में लगा देते हैं और सितंबर अक्टूबर में यानी कि विंटर सीजन में काट लेते हैं। मानसून में लगाते हैं इसे। द मेन फूड क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन। खरीफ सीजन का मेन फूड क्रॉप क्या है? तो खरीफ में राइस होता है। और रबी सीजन का कौन सा? राइस तो होगा नहीं क्योंकि राइस तो खरीफ क्रॉप था। तो रबी सीजन का मेन क्रॉप कौन सा होगा? तो वीट होता है रबी सीजन का मेन क्रॉप। अ शॉर्ट सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ। रबी और खरीफ के बीच का शॉर्ट सीजन क्या कहलाता है? जायद कहलाता है। इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री का इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स कौन सा है? तो जूट और कॉटन। ये इसमें कोई फूड आइटम नहीं होते हैं। विच इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री का मेन फूड क्रॉप कौन सा है? राइस। द 2 मेन वीट ग्रोइंग रीजन आर। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है? तो गंगा सतलज प्लेन पे, दक्कन के आसपास में है ना, गंगा सतलज प्लेन पे। वीट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन। वीट के लिए कितने रेनफॉल की ज़रूरत होती है? तो वीट के लिए 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का थर्ड मोस्ट फूड क्रॉप ज्वार है। फर्स्ट में राइस, वीट, उसके बाद फिर ज्वार होता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। बाजरा का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो बाजरा का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। विच इज द राइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज। मेज के ग्रोथ के लिए सही कंडीशन कौन सा है? तो ग्रोथ के ये टेम्परेचर जो होना चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और साथ में एलुवियल सॉइल होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? तो पल्स में मिलता है। इंडिया पल्स का प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्स। पल्स के लिए कौन सही नहीं है? तो पल्स के लिए कौन सा सही नहीं? पल्सेस रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन। इसके लिए ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये पार्ट गलत है। विच इज़ द आइडियल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन। शुगर केन की ग्रोथ के लिए आइडियल कंडीशन 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर, 25 से 100 डिग्री 100 cm जो होना चाहिए वो रेनफॉल होना चाहिए। गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा यूपी में की जाती है। What percentage of our crop area covered by oil seeds? तो ऑयल सीड्स से 12% एरिया कवर्ड किया जाता है लगभग। तेल की खेती से, तेल सीड्स से है ना, लगभग 12% एरिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन स्पॉइल टी क्रॉप, कौन टी क्रॉप को सबसे ज़्यादा ख़राब करता है, कौन सा कंडीशन है जो टी क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। क्ले सॉइल विच हैज़ हाई वेदर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो क्ले सॉइल ये खराबी करती है। कॉफ़ी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, कॉफ़ी कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बाबा बुदान हिल में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रबर की खेती होनी चाहिए, रबर होना चाहिए, क्योंकि टायर वायर बनाने के लिए रबर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन, तो सिल्क वॉर्म से सिल्क निकालना सेरी कल्चर कहलाता है। एपीकल्चर वो हनी बी का होता है, पीसी कल्चर फिश का होता है, एक्वा कल्चर कुछ नहीं होता है, बेकार दिया हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर भैया जूट को कहा जाता है, जूट इज द गोल्डन फाइबर। Which one of the following describe as a system of agriculture where single crop grown in the large area, सिंगल क्रॉप अगर किसी लार्ज एरिया में ग्रो किया है तो उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप, रबी क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा है, तो रबी क्रॉप का एग्जाम्पल यहाँ पे राइस होना चाहिए, मिलेट्स, सॉरी मिलेट्स, रबी क्रॉप का मेन एग्जाम्पल मिलेट्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ल्यूग्यूमिनस क्रॉप्स, ल्यूग्यूमिनस क्रॉप्स यानी कि दाल को कहते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, ल्यूग्यूमिनस क्रॉप कहते हैं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ द क्रॉप, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान आंदोलन, एमएसपी। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी कि झूमिंग कृषि। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ, प्लांटेशन एग्रीकल्चर किस तरह का एग्रीकल्चर होता है, तो ये होता है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं 40 MCQ के साथ में।